अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से हमें प्रेरित करती आई हैं। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनमें जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते हैं। यह कहानी सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य के महत्व को बताती है। मुगल सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय और दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में हर धर्म और वर्ग के लोग बराबरी से आदर पाते थे। अकबर का विश्वास था कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में महान होता है। अकबर के दरबार में बीरबल उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। उनकी बुद्धिमत्ता, हाजिर अजवाबी और समस्या को हल करने की अनोखी क्षमता ने उन्हें अकबर का विश्वास पात्र बना दिया था। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया। वह दुखी और हताश था। उसने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, महाराज, मैं वर्षों से अपनी जमीन पर मेहनत करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर अपना अधिकार जताते हुए उसे छीन लिया है। मैं अब क्या करूँ? अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने किसान को भरोसा दिलाया कि उसे न्याय मिलेगा। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, इस मामले की जांच करो और यह सुनिश्चित करो कि सच्चाई सामने आए। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया। अगले दिन किसान और उसका पड़ोसी दरबार में पहुंचे। पड़ोसी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, महाराज, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। किसान झूठ बोल रहा है। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी। उन्होंने महसूस किया कि मामला केवल शब्दों पर आधारित था और किसी के पास स्पष्ट सबूत नहीं था। लेकिन बीरबल के पास हर समस्या का हल था। बीरबल ने कहा, हम इस विवाद को सुलझाने के लिए खुद जमीन से सच्चाई जानेंगे। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। बीरबल ने आदेश दिया कि विवादित जमीन के एक हिस्से को खोदा जाए। जब मिट्टी खोदी गई तो उन्होंने मिट्टी को अपने हाथ में लेकर किसान से पूछा, तुम्हें इस मिट्टी से क्या महक आती है? किसान ने मिट्टी को सूंघते हुए कहा, मुझे इसमें मेरे पसीने की महक आती है। मैंने इस जमीन पर सालों तक मेहनत की है। यह मेरी रोजी रोटी है। फिर बीरबल ने पड़ोसी से वही सवाल किया। पड़ोसी ने मिट्टी को सूंघा और कहा, यह तो साधारण मिट्टी है, इसमें कुछ खास नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर मुड़कर बोले, महाराज, सच्चाई स्पष्ट हो चुकी है। जिस व्यक्ति ने इस जमीन पर मेहनत की है, वही इसका असली मालिक है। किसान को इस मिट्टी में अपनी मेहनत की महक आई, जबकि पड़ोसी को नहीं। पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जमीन किसान को लौटा दी और अकबर से माफी मांगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने किसान को न केवल उसकी जमीन वापस दिलाई, बल्कि उसकी मेहनत का सम्मान करते हुए उसे इनाम भी दिया। अकबर ने पड़ोसी को चेतावनी दी कि भविष्य में वह किसी के साथ धोखा न करे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर हमें किसी की ईमानदारी की परीक्षा लेनी हो तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ईमानदारी को परखने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे कार्यों में लोगों का व्यवहार देखना। अकबर ने इस बात को समझने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने राज्य के सभी मुख्य व्यापारियों को दरबार में बुलाया और उन्हें एक एक बीज दिया। अकबर ने कहा, आप सबको इन बीजों को 1 महीने तक उगाना है। जिसके पौधे सबसे सुंदर और स्वस्थ होंगे उसे मैं इनाम दूंगा। 1 महीने बाद सभी व्यापारी दरबार में आए। उनके साथ सुंदर और बड़े पौधे थे, लेकिन एक व्यापारी खाली गमला लेकर आया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने बीज को क्यों नहीं उगाया? व्यापारी ने कहा, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की। मैंने बीज को पानी दिया, मिट्टी बदली, लेकिन वह नहीं उगा। मुझे लगता है कि बीज खराब था। अकबर मुस्कुराए और बोले, सच्चाई यही है। बाकी सभी बीज मैंने उबाल कर दिए थे, जो उग नहीं सकते थे। तुमने सच्चाई का पालन किया। यही ईमानदारी का असली प्रमाण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत और सत्य हमेशा जीतते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर का न्यायप्रियता हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाई चाहे कितनी भी हो, सच्चाई और धैर्य से सब कुछ संभव है। अकबर और बीरबल की कहानियां हर उम्र के लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी न केवल हमें सम्मान दिलाते हैं, बल्कि जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी हल कर सकते हैं।